फाइबर्स एंड प्लास्टिक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। हम जो कपड़े पहनते हैं ना वो फैब्रिक के बने होते हैं, और फैब्रिक जो होता है वो काफ़ी सारे फाइबर से ऑब्टेन होता है, जो कि नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल कुछ भी हो सकता है। नेचुरल जो हमारा फैब्रिक होता है वो हमारा प्लांट से, जैसे कि कॉटन हो गया है ना, जूट हो गया, या फिर आपकी वूल जो कि शीप और गोट वगैरह से हम लोग लेते हैं। क्या नेचुरल फाइबर्स की मैंने आपको बता दिया, कॉटन हो गया, और सिल्क भी आप कह नहीं, वो तो एनिमल फाइबर हो जाएगा, हाँ है तो नेचुरली, तो कॉटन और जूट आप कह सकते हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मतलब आपकी जो घर की चीज़ें होती है ना, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इन जो है फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख लीजिए, आपके जो कर्टेन्स होते हैं, आपके जो सोफ़ा कवर होते हैं, और आपकी बेडशीट्स होती हैं, ये सब फाइबर से ही तो बनी होती हैं, है ना। तो यही है इसमें। नेचुरल और आर्टिफिशियल के बारे में भी हम इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल फाइबर को हम लोग मैनमेड फाइबर भी कहते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। पिछले क्लासेस में 6th में और 7th में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है नेचुरल फाइबर्स के बारे में, कॉटन, वूल, सिल्क वगैरह के बारे में। ये हम लेते हैं प्लांट से या फिर एनिमल से। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना वो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन ने खुद बनाए होते हैं, और इसलिए हम उनको, जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन ने खुद बनाए हैं, उसको हम लोग सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर कहते हैं। ठीक है, या तो हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं या फिर उसको मैन मेड फाइबर हम कहते हैं। देखिए, अब आता है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, तो हम लोग वही बोला गया है कि ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, तो एक धागे की हेल्प से जो है आप एक मोती, मतलब माला में पिरो देते हैं मोती, है ना, ऐसा होता है। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। तो यार पेपर क्लिप्स जो होती है इस तरीके की लॉन्ग चेन बना दो, या फिर आप एक धागे से एक माला में बांध दो। तो क्या इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है? बस एक ही सिमिलैरिटी हम लोगों को दिख रही है कि ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं, है ना। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट्स को जब हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं तो उसी से सिंथेटिक फाइबर बनता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। हर छोटी जो यूनिट होती है ना वो एक केमिकल सब्सटेंस होती है। जो सिंथेटिक मैनमेड फाइबर होता है उसमें एक बहुत ही छोटी 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 यूनिट्स होती हैं जो साथ में जुड़ी हुई होती हैं, और वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, क्योंकि लेबोरेटरीज में, फैक्ट्रीज में बनती हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। तो बहुत सारी जो छोटी छोटी यूनिट होती हैं वो एक साथ जब कंबाइन हो जाती हैं, तो कंबाइन होने के बाद वो क्या बन जाती है, कंबाइन होने के बाद वो बन जाती है पॉलीमर। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड जो है पॉलीमर, ये आता है दो ग्रीक वर्ड से। ठीक है, पॉली, पॉली मीनिंग का, पॉली का मतलब होता है काफी सारा या फिर मेनी। ठीक है, मर जो है इसका मतलब होता है एक यूनिट या फिर कोई एक चीज। तो काफी सारी चीज से मिलकर के जो बना हो वो पॉलीमर हो जाएगा। सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, मैनी रिपीटिंग यूनिट्स या फिर मैनी रिपीटिंग पार्ट्स, आप पार्ट्स ही बोल सकते हैं। मैनी रिपीटिंग पार्ट्स से मिलकर के जो एक सब्सटेंस बनता है वो हमारा पॉलीमर होता है। ठीक है, पॉलीमर्स जो है वो नेचर में भी अगर होते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेल्यूलोज कैसे बनते हैं, ग्लूकोज बहुत सारे जुड़ जाते हैं, ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स जुड़ जाती हैं एक में एक साथ, और उससे क्या बन जाता है, सेल्यूलोज बन जाता है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। 6th और 7th क्लास में हम लोगों ने नेचुरल फाइबर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। इस क्लास में हम लोग सिंथेटिक फाइबर या फिर मैनमेड फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेयॉन क्या होता है, तो ये आपको बता रहे हैं कि क्लास 7th में आप लोगों ने सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ा था, और सिल्क फाइबर किस तरीके से सिल्क वॉर्म से अपनी मतलब सिल्क निकालता है, और चाइना में इसकी डिस्कवरी हुई थी, और बहुत टाइम तक उन्होंने पूरी दुनिया को नहीं बताया था। फैब्रिक जो कि ऑब्टेन होता है सिल्क वॉर्म से वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और हर किसी को बड़ा पसंद आता है। और मतलब कोशिश की गई है कि सिल्क को आर्टिफिशियली मतलब बनाया जा सके, जैसे सिल्क वॉर्म से बनता है इतना खूबसूरत सिल्क बनाने की आर्टिफिशियल भी कोशिश की गई है 19th सेंचुरी के टाइम में। तो साइंटिस्ट जो है सक्सेसफुल हो गए थे इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा नेचर से मिलता है, बड़ा महंगा होता है ना, तो इसको थोड़ा आर्टिफिशियली भी इसको बना ले, तो इन्होंने थोड़ी इन्हें सक्सेस मिल गई थी। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प क्या होता है, जो वुड होती है ना हमारी लकड़ी, उसके ऊपर जो पल्प होता है, उस
ठीक है। वुड पल्प को मतलब थोड़ा बहुत केमिकल ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। जो रेयन होता है ना, रेयन रेयन आर्टिफिशियल सिल्क होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, तो रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। और कैसे बनता है, जो ट्री का पल्प होता है जिससे पेपर भी बनता है, उस ट्री के पल्प पे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे रेयन बनता है। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज वुड पल्प येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। हम लोगों ने लिया तो नेचुरल सोर्स ही है, बट है वो मैन मेड। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वो सिर्फ वुड से नहीं बना है, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का उसमें एडिशन किया है, तब वो बना है। और एडिशन क्या किया है वो हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। सिल्क से सस्ता होता है और बिल्कुल सिल्क के जैसा ही लगता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। और काफ़ी सारी डाइंग हो सकती है, अलग अलग कलर में भी ये मिल सकता है। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। रेयन को मिक्स करा जाता है कॉटन के साथ बेडशीट्स बनाने के लिए, और रेयन को वूल के साथ, ऊन के साथ मिक्स करा जाता है कारपेट बनाने के लिए। देखिए आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयन, रेयन से बने हुए जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स होता है चीज़ें, ठीक है। अब हमने रेयन के बारे में पढ़ लिया। रेयन किसके जैसा होता है? रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेयन आर्टिफिशियल सिल्क होता है। अब नायलॉन, नायलॉन भी है एक मैनमेड फाइबर जो कि 1931 में बनाया गया, और किसी नेचुरल चीज़ को हेल्प लेके नहीं बनाया, नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं था। जैसे कि रेयन में नेचुरल रॉ मटेरियल क्या था, उसमें एक वुड पल्प था, इसमें कोई नेचुरल प्लांट या एनिमल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। कोयला होता है और पानी लिया और हवा की हेल्प से इसको बनाया गया। और नायलॉन जो है ना वो कम्प्लीटली सिंथेटिक है, मतलब किसी भी नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, एनिमल या फिर प्लांट का। तो नायलॉन वॉज स्ट्रॉन्ग, नायलॉन जो फाइबर होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट है, हल्का होता है और हल्के सा खिंचाव भी होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इट वॉज लशरस एंड ईजी टू वॉश, और लशर चमक होती है और आसानी से इसको धोया भी जा सकता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए जो नायलॉन है ना उसके कपड़े बहुत ज़्यादा बिकते हैं, क्योंकि सस्ता भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन्स, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सॉक्स हो गई, रस्सियाँ हो गई, टेंट हो गए, हमारे टूथब्रश भी बनते हैं जो आगे की स्टिक्स होती है, और कार्ड, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, बहुत सारी चीज़ें जो है नायलॉन से बनती हैं। नायलॉन देखिए ये सब यूज ऑफ नायलॉन, पैराशूट का, फिर ये रस्सी हो गई। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स, पैराशूट्स बनाने के भी काम आता है। एंड अ रॉक क्लाइंबिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, इसलिए खूब स्ट्रॉन्ग रस्सी चाहिए होती है पहाड़ चढ़ने के लिए। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, मतलब नायलॉन की जो थ्रेड होती है ना, नायलॉन का धागा जो है वो स्टील कितना ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके वायर से भी नायलॉन का धागा ज़्यादा ताकतवर होता है। तो देखिए सोचिए आप खुद के कितना ज़्यादा ये ताकतवर होता है। तो देखिए ये वाली जो एक्टिविटी है ना, इसमें हमें क्या करना है कि ये वेट मेजर करने का है, ठीक है। हमें यहाँ पे भार रखते जाना है, और ये जो धागा लेना है ना अलग अलग चीज़ों का लेना है। किस किस चीज़ का लेना है, पहले आप लोग नायलॉन का धागा ले सकते हैं, ठीक है, और कॉटन का धागा ले सकते हैं। नायलॉन का लीजिए, कॉटन का लीजिए, वूल का लीजिए, ठीक है। और फिर ये देखिए कि ये लोग कितने वेट पर ब्रेक हो रहे हैं, मतलब कितना भार रखने के बाद ये टूट जा रहे हैं। बस ये एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोगों ने नायलॉन के बारे में देख लिया कि नायलॉन जो है वो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्टील के एक थ्रेड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन, ठीक है, मतलब स्टील के वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है देखिए हमारा पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। तो हमने सिंथेटिक फाइबर रेयन के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने नायलॉन के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्राइलिक के बारे में। तो पॉलिस्टर जो है वो दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। तो जो एक्रेलिक से जो भी चीज़ बनी होती है ना उसमें क्या होती है, सलबट नहीं पड़ती है, रिंकल हो जाता है ना, प्रेस करनी पड़ती है, तो वो नहीं पड़ती है अगर एक्रेलिक का बना हो। इट रिमेन्स क्रिस्प, हमेशा बिल्कुल सीधा रहता है, और उसको वॉश करना भी आसान होता है। तो काफ़ी सूटेबल होता है ऐसे ड्रेस मटेरियल्स वगैरह बनाने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं ना, इसमें प्रेस वेस ना करनी पड़े, तो वो मेनली एक्रेलिक से बने होते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। जो पॉलिस्टर और एक्रेलिक वगैरह इनको मैंने आपने देखा होगा, सॉरी मैंने ये थोड़े एक्रेलिक के बारे में बोल दिया था, ये पॉलिस्टर है जो मतलब जिसपे सलबट वगैरह नहीं पड़ती है, पॉलिस्टर अच्छा रहता है। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, ठीक है।
टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। पॉपुलर पॉलिस्टर का एग्जांपल आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, टेरिलीन। ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर, मतलब काफी फाइन, काफी बारीक बारीक धागों में ये बन सकता है। दैट कैन बी वूवन लाइक एनी यार्न, तो काफी पतले पतले धागे होते हैं और फिर उसको जोड़ के कपड़ा बनाया जा सकता है। ठीक है, पेट, पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेराफिलेट, ठीक है, इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। तो ये पेट जो पॉलिस्टर होता है ना, काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। ठीक है, ये बॉटल्स के इम्पोर्टेंट, पेट जो होता है हमारा पॉलीइथाइलिन टेराफिलेट, इसका किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है, हम जो बॉटल्स यूज़ करते हैं वो पेट बॉटल्स होती हैं, और बर्तन बनाने में, मूवीज़ में, वायर्स बनाने में, काफ़ी सारे दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट्स में इसका काम आता है। अब पॉलीएस्टर, तो देखिए पॉलिएस्टर मतलब पॉली प्लस एस्टर, ये क्या है कि काफ़ी सारी यूनिट्स रिपीट हो जाती हैं, एक बार पॉलीमर की होती है, फिर एस्टर, पॉलीमर होता है, एस्टर होता है, तो इस तरीके से यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। ठीक है, fabrics are sold by names of polycot, polywool, terracotta, etc. As the name suggests, there are many made by mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polycot क्यों, क्योंकि इसमें polyester पड़ा हुआ है, एक polyester है और एक उसमें cotton है। Polywool is a mixture of polyester and wool. तो मतलब दो अलग अलग तरीके के, इसमें हमें ये समझ में आता है कि दो अलग अलग तरीके के फाइबर्स को मिला करके भी एक नया फाइबर बनाया जा सकता है। फिर आगे बताते हैं, हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं, शॉल यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, है ना, किसके, पॉलिस्टर के। मैनी ऑफ देम आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, काफ़ी सारे हम लोग को लगता है ऊनी के हैं, बट वो काफ़ी नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं, और बस वो इस तरीके के होते हैं कि नेचुरल वूल को जो है रिजेंबल करते हैं, और वो किससे बने होते हैं, ज़्यादातर वो एक्राइलिक से बने होते हैं। जो हमारी वो होती है ना कंबली वगैरह, वो किससे बनी होती हैं, वो एक्राइलिक से बनी होती हैं। वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव, जो हम लोग नेचुरल सोर्सेज से वूल लेते हैं वो काफ़ी महंगी होती है, और जो एक्राइलिक्स के होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, काफ़ी सारे कलर्स में मिल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल का मतलब है ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, अफोर्डेबल का मतलब है वो सस्ते होते हैं, इसलिए क्या ये काफ़ी पॉपुलर है। तो एक्राइलिक मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हमारे जो ब्लैंकेट्स है विंटर्स में, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, शॉल्स वगैरह, ये एक्राइलिक के होते हैं। और पॉलिस्टर हम लोग देख रहे थे, पॉलिस्टर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अभी अभी देखा था, सोचिए सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, किसके लिए यूज़ कर रहे थे, सिंथेटिक फाइबर है, और जो ये है कपड़े में इससे सलबट्टी पड़ती, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ये है टेरिलीन जो है ना, वो काफ़ी फेमस पॉलिस्टर है। अब आता है, ये हम लोगों ने देख लिया नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। आप लोगों ने पिछली जो क्लासेस थी उसमें मतलब सिंथेटिक नेचुरल फाइबर्स जो है उनको बर्न करके देखा था। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया था, जब आपने सिंथेटिक फाइबर को बर्न करा मतलब जलाया, कि एक अजीब सा बिहेवियर था, इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने जब सिंथेटिक फाइबर को जलाया था ना, तो हमने देखा था कि ये पिघलने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं जब हम इन्हें गर्म करते हैं। तो एक डिसएडवांटेज है, मतलब एक थोड़ी ख़राब सी चीज़ है सिंथेटिक फाइबर के लिए। और जो इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर है ना, उसमें काफ़ी जल्दी ही आग लग जाती है, इट कैन बी डिजास्टर्स। वो क्लोथ जो है अगर कैच कर लेना फायर तो काफ़ी नुकसान वो दे सकता है। फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी, फैब्रिक जो है वो मेल्ट हो जाता है, बॉडी से चिपक जाता है उस इंसान की जिसने उसे पहना होता है। तो इसलिए हम लोगों को सिंथेटिक क्लोथ नहीं पहनने चाहिए जब हम लोग किचन में या फिर लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं, तब हमें कॉटन को ही प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, पॉलिस्टर्स वगैरह नहीं पहनना चाहिए जब हम किचन वगैरह में काम कर रहे होते हैं। तो देखिए, जो ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। ज़्यादातर जो है ना वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, जैसे कि कोल से, हमने देखा था ना कि कोल से काफ़ी सारे हमारे सिंथेटिक फाइबर बन रहे हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो आप रेनी डे इमेजिन करिए, आपका अम्ब्रेला कैसा होता है, वो क्यों होता है। तो देखिए, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ना, उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है
जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस में अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दे ड्राई अप क्विकली, मतलब काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक। सबसे करेक्टरिस्टिक देखिए क्या है, जल्दी से सूख जाते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, सस्ते होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। मतलब हम लोग को मार्केट वगैरह में आसानी से जो है ये मिल जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं, अब आते हैं प्लास्टिक्स। तो देखिए, यू मस्ट बी फेमिलियर विद मेनी प्लास्टिक। आपको काफ़ी सारी प्लास्टिक्स के बारे में पता होगा और हम लोग काफ़ी यूज़ भी करते हैं। प्लास्टिक के आइटम्स तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है लीनियर, लीनियर का मतलब होता है सीधा सीधा। क्रॉस, क्रॉस लिंक, देखिए ऐसे ऐसे करके क्रॉस बन रहा है ना, ये देखिए क्रॉस बन रहा है यहाँ पर, और ऐसे ऐसे करके फाइबर लगे हुए हैं, तो इसको क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। प्लास्टिक क्या है, वो भी एक पॉलीमर है। लाइक द सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर होता है, इसी तरीके से प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। मतलब काफी सारी लेयर से मिलकर के ये बना होता है। सारी प्लास्टिक्स का जो है अरेंजमेंट वो एक जैसा नहीं होता। ठीक है, कुछ जो लीनियर होते हैं, ऐसे करके सीधे सीधे होते हैं कुछ लीनियर हो गए, और कुछ क्या होते हैं, कुछ ब्रांच होते हैं। कुछ तो लीनियर हो गए और कुछ ब्रांचेस में भी ये होते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स। काफ़ी सारी पॉसिबल शेप्स में जो है प्लास्टिक के आर्टिकल्स वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग। आपको पता ही है, प्लास्टिक तो भाई आपकी बाल्टी हो गई, मग हो गया, और पेन आपका प्लास्टिक का है, आपकी चप्पलें प्लास्टिक की होती हैं। भाई हर चीज़, आप जिस तरफ नज़र देखेंगे, आप टीवी, घड़ी, पाउडर, और भाई हर चीज़ में प्लास्टिक है ना। ये तो आप चीज़ आप नोटिस कर ही चुके होंगे, अब तक 8th क्लास में आ गए हैं आप। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा प्लास्टिक में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि कुछ भी बन जाता है इससे, किसी भी शेप का बन जाता है? तो देखिए, प्लास्टिक जो है ना वो इजीली मोल्डेबल है। मोल्डेबल का मतलब ये होता है कि उसकी शेप ना चेंज की जा सकती है, उसको किसी भी शेप में दिया जा सकता है, इजीली मोल्डेबल है। हम उसको जो शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। प्लास्टिक को रिसाइकल भी किया जा सकता है, रीयूज भी किया जा सकता है, और कलर भी किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, फिर शीट में भी बनाया जा सकता है, इसके वायर भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होती है। देखिए चेयर देखिए, बाल्टी देखिए, ग्लास हो गया, टॉयज़ हो गए, है ना, बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं बनते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन जो है वो भी प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। और जो हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं ना, जैसे, वो एक्चुअली उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो पॉलीथीन होता है ना, क्योंकि पॉली प्लस इथीन से वो बनते हैं, जो डेली यूज करते हैं हम लोग। और नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। तो प्लास्टिक इजीली बेंड भी हो जाती है ना। हमने ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, बाकी मतलब जैसे हमने मोड़ा और वो टूट गए, जैसे कि रबर बैंड जो होता है पतला वाला, वो टूट जाता है ना। कुछ होते हैं कि कुछ भी नहीं होता, और जब हम उसे गर्म पानी में डालते हैं प्लास्टिक की बोतल को, तो उसकी शेप क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो ये जो होती है ना थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक जो आपकी नॉर्मल जैसे पेप्सी की बॉटल्स हो गई, है ना, ये थर्मोप्लास्टिक होती है, क्योंकि हम उसको इजीली मोड़ सकते हैं, और अगर हम उसे हीट करेंगे ना तो उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो इस तरीके की प्लास्टिक जिसको हम इजीली मोड़ सकते हैं, हीट करने पर जिसकी शेप खराब हो सकती है, वो थर्मोप्लास्टिक्स होती हैं। ठीक है, पॉलीथीन हो गई, पॉलीथीन, पीवीसी, कुछ एग्जांपल्स हैं थर्मोप्लास्टिक्स के, आपको याद रख लेना है। तो आप पॉलीथीन तो याद ही रख लेंगे आराम से, और पीवीसी, ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। एग्जाम में ना डिफरेंशिएट करने के लिए भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। इनका टॉयज बनाने का काम आता है ना, खिलौने वगैरह, कंघे बनते हैं इनसे, और काफ़ी सारे डब्बे, कंटेनर्स जिसमें सामान रखा जाता है वो। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार मोल दिया, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। मतलब वो आपको हीट कर लो, कुछ भी कर लो, मगर उसमें बदलाव नहीं आता है। इस तरीके की जो प्लास्टिक होती है ना, उसको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो 2 एग्जाम्पल्स आर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है बेकेलाइट और एक है मेलामाइन। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन एग्जाम्पल है थर्मोसेटिक प्लास्टिक के, और ये हीट पे भी मतलब मुड़ते भी नहीं है, और हीट का भी इन पे असर नहीं होता। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी पुअर कंडक्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम आता है, और काफ़ी सारे जो बर्तन है उसके हैंडल्स बनाने के भी ये काम आता है। मेलामाइन जो है इज़ अ वर्सेटाइल मटीरियल, मेलामाइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। देखिए बेकेलाइट और मेलामाइन, इनका काफ़ी ज़्यादा
यूज होता है। बेकेलाइट जो है ना वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, इसलिए जो बर्तन होते हैं ना, ज़्यादातर बर्तन, उन बर्तनों में का जो हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्विच, जो स्विच होते हैं वो भी बेकेलाइट के होते हैं, है ना। और मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। वर्सेटाइल का मतलब होता है जो बहुत सारी चीज़ों में काम आ सके। इट रेजिस्ट फायर, मतलब जलेगा नहीं है। इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन एनी अदर प्लास्टिक, और ये हीट को भी, गर्मी को भी काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट कर लेता है मेलामाइन। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, टाइल्स जो है ना उसको बनाने के काम आता है। किचन वेयर, किचन के बर्तन और किचन में पहनने वाले कपड़े भी बनते हैं इसके मेलामाइन के। एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स। ये वाली जो फिगर है ये स्विचेस वगैरह में काम आ रहा है। फिर बर्तन, टाइल्स, बर्तन भी बन रहे हैं, टाइल्स भी बन रही है ना थर्मोसेटिक प्लास्टिक के। थर्मोप्लास्टिक से भी, जैसे कि जो आपके टम्बलर्स, तो ये देखिए थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेटिंग आ रहा है ना तो मतलब ये सेट हो जाते हैं बहुत अच्छे से, हीट का, मोड़ने वोड़ने का इन पे असर नहीं पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे आता है प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक हमारा चॉइस भी बन गई है। हम लोग जो अपना, जैसे कि बर्तन होते हैं पानी रखने के लिए, मिल्क रखने के लिए, अचार रखने के लिए, बहुत सारा खाना रखने के लिए हम लोग प्लास्टिक के कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी हल्का होता है, प्राइस सस्ता भी होता है और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है और आराम से हम उसको पकड़ सकते हैं। जो बाकी मेटल्स वगैरह होती है ना, जैसे एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह, वो काफ़ी भारी होती है। इसीलिए कार्स किसकी बनती हैं? कार्स तो प्लास्टिक की ही बनती है ना। प्लास्टिक्स कार में, एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में भी प्लास्टिक्स का ही इस्तेमाल होता है। एंडलेस यूजेस है प्लास्टिक के, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल में आता है। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। अब हम प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं करती है। आपको पता होगा मेटल्स जैसे कि आयरन पे क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, आयरन पे जंग लग जाता है जब वो हवा की या फिर नमी के प्रेजेंस में आता है। बट जो प्लास्टिक है ना वो हवा या पानी किसी भी चीज़ से कोरोड नहीं होती, प्लास्टिक किसी भी चीज़ से खराब नहीं होती है, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें आराम से स्टोर करके रखा जा सकता है प्लास्टिक में। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग केमिकल्स। काफ़ी केमिकल्स भी इसमें स्टोर करके हम रख सकते हैं प्लास्टिक में। प्लास्टिक काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी लंबे समय तक ये चलती है। अब आता है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो है काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो किस तरीके के बकेट्स का इस्तेमाल करते थे? आयरन या फिर एल्यूमिनियम की बकेट का पहले इस्तेमाल होता था। बट अब जो है वो प्लास्टिक की बकेट का होता है, क्योंकि ये काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी ताकतवर होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। अलग अलग शेप्स इसको दिए जाते हैं और काफ़ी सस्ती भी होती है बाकी सारी मेटल से, ठीक है। इसलिए इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा घर की चीज़ों में होता है। अब आता है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए ही इलेक्ट्रिकल वायर्स में प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। और फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है। क्यों? क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या आपको पता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्लास्टिक का? जो टैबलेट की पैकेजिंग होती है और धागे जिससे जो है चोट सिली जाती है, सिरिंजेस, सुई वगैरह, ग्लव्स हो गए, ये सारे के सारे प्लास्टिक के बने होते हैं। और स्पेशल कुकवेयर, माइक्रोवेव अवन में जो कुकवेयर्स रखे जाते हैं, बर्तन रखे जाते हैं, वो भी ऐसी प्लास्टिक के बने होते हैं कि उस पर हीट का असर नहीं होता है। टेफ्लॉन जो है वो एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जिसपे ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है, तो नॉन स्टिक कुकिंग में टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है, हाँ ये आ गया, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स भी होती हैं। सिंथेटिक फाइबर जो है इजीली कैच कर लेता है फाइबर को, मगर एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि यूनिफॉर्म्स जो है फायरमैन की, उन पे मेलामाइन की कोटिंग होती है, मेलामाइन प्लास्टिक की, जिससे उस पर आग नहीं लगती मेलामाइन प्लास्टिक से। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, देखिए प्लास्टिक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देती है। हम लोगों को अपने घरों में जो है कॉटन के या फिर जूट वगैरह के बैग यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक बार जो प्लास्टिक हम लोगों ने यूज़ कर ली, हमने उसे फेंक दिया, फिर वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? मटीरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मतलब बैक्टीरिया के एक्शन से जो चीज़ सड़ जाती है, सड़ के ख़त्म हो जाती है, वो बायोडिग्रेडेबल। और नेचुरल प्रोसेस से जो चीज़ ख़त्म नहीं होती है, सड़ती नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो देखिए टेबल में सब बायोडिग्रेडेबल है ऊपर वाले। अब यहाँ पे देखिए
जो मेटल्स हैं, मेटल्स हो गए, और स्पेशली वो भी 500 साल में खत्म हो जाती है मेटल, बट जो प्लास्टिक के बैग्स है ना, ये तो हमें पता ही नहीं है 1000 साल लेंगे, 2000 साल लेंगे खत्म होने में, इसलिए प्लास्टिक बहुत ही हार्मफुल भी है। प्लास्टिक जो है काफ़ी सालों, सदियां लग जाती हैं इसको डिकम्पोज होने में, इसीलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैलाती है। बर्निंग, बिसाइड्स बर्निंग प्रोसेस जो होता है ना सिंथेटिक मटेरियल का, वो भी काफ़ी धीरे होता है, और ये पूरी तरीके से बर्न भी नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाता है। बर्न करने पे एयर पोल्यूशन ही फैलाता है, और काफ़ी सारी पॉइजनस जहरीली गैसेस में इससे निकलती हैं एटमॉस्फेयर में। इसीलिए जो है हम लोगों को इसको जलाना भी नहीं चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो प्लास्टिक का मटेरियल है और जो नॉन प्लास्टिक है, वो उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि नॉन प्लास्टिक जितना भी है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो उसको अलग से हम ट्रीट करते हैं तो सही रहता है, क्योंकि कई बार जैसे हम पन्नियाँ ऐसे ही फेंक देते हैं तो जानवर उसे खा लेते हैं, और जानवरों की इस वजह से डेथ भी हो जाती है, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम में चोक हो जाता है, उनके पेट में जा के अटक जाती हैं ये, है ना। और कई बार पन्नियों की वजह से बारिश के मौसम में क्लॉगिंग हो जाती है, मतलब कोई पन्नी नाली में जाके फंस जाती है, अटक गई है, इसमें से पानी पास नहीं हो पाता, यहाँ पानी रुक जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है, तो क्लॉगिंग की प्रॉब्लम, एनिमल्स की डेथ की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मतलब इशू क्रिएट कर सकती है। अब हमसे बोला जाता है कि हमें प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, हम लोगों को कॉटन या जूट के बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है ना, उनको हमें अलग अलग करना चाहिए अपने घर में भी। ठीक है, और इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को इसको रिसाइकल करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए हम लोग को प्लास्टिक वेस्ट को, क्योंकि मोस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स जो है ना, उनका हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। दूसरा क्या थे, थर्मो सेटिंग्स, है ना, थर्मोप्लास्टिक जो थी ना, उनका तो हम रीयूज़ दोबारा से कर सकते हैं। जैसे कि जो पॉलिथीन है, आपने सब्जी लिया उसमें, तो दोबारा से आप कोई सामान उसमें ला सकते हैं ना, इस तरीके से हम लोगों को रीयूज इसको करना चाहिए। और रिसाइकल का प्रोसेस जो होता है उसमें कलर वगैरह ऐड कर देते हैं, और दिस लिमिट्स इस यूसेज स्पेशली फॉर फूड स्टोरेज, मतलब जो रिसाइकल्ड वाली प्लास्टिक होती है ना, उसमें खाना कभी नहीं रखना चाहिए, वो अनहेल्दी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो 5 प्रिंसिपल्स को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। रिड्यूस मतलब हम कम से कम इस्तेमाल करें प्लास्टिक का, रीयूज का मतलब है दोबारा से उसको इस्तेमाल कर लें, रिसाइकल का मतलब है कि रिसाइकलिंग प्लांट में वो एक नए फॉर्म में चेंज होके आ जाए, रिकवर मतलब जहाँ से हमने इसका इस्तेमाल किया था ना, फिर वापस सोर्स पे पहुँच जाए, और रिफ्यूज़ का मतलब ये हो गया कि हम लोग यूज़ ही ना करें। हम लोग अपने एनवायरनमेंट को मतलब चीज़ें ऐसी अपनी हैबिट्स हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। तो फाइबर वाइज मतलब प्लास्टिक के बैग्स को हमें नदियों में भी नहीं फेंकना चाहिए, फिशेस वगैरह खा लेती हैं, उनके साथ भी बहुत बुरी हालत हो जाती है, उनकी भी बीमार पड़ जाती हैं, मर जाती हैं। और हमेशा अपना कॉटन का या जूट का बैग लेके जाना चाहिए जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, और प्लास्टिक के यूज़ का मिनिमाइज़ करना चाहिए। स्टील का लंच बॉक्स लेके जाना चाहिए प्लास्टिक के बजाय, प्लास्टिक हार्मफुल होती है, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, स्टील के बर्तन में हमेशा, स्टील, तांबा, कॉपर वगैरह उसमें खाना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, आधे घंटे की हो गई है। आप लोगों ने कहा था ना कि मतलब 2 वीडियोस की बजाय मैं एक बना दूँ, तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं एक में ही इसको पूरा का पूरा कवर कर दूँ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।